बेहतरीन ड्रामा सीरियल एक लफ्ज़ ज़िंदगी के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि असल में अब जाकर इस इंसान को समझ आ चुकी है, यानी कि हारिस को समझ आ चुकी है बड़े अच्छे तरीके से कि वो लोग उसको वहाँ पे नहीं रखने वाले हैं। कितनी लाख मिन्नतें करने के बावजूद भी देख देकर किस तरीके से इन्होंने हूर को बाहर निकाल दिया है। और अब जाकर हूर को अंदाज़ा हो गया और अपने बाप से साफ साफ कह देती है, अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और किसी के कोई मिन्नत तरले नहीं करने हैं। बस जो है बस उसी के साथ रहना सीखिए। मैंने अपनी सफाई में सब कुछ कहा है। बस अब कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए बेहतर यही है कि आप इन बातों को लेके परेशान मत हो। जिस पर उसका बाप कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। मुझे पूरा भरोसा है अपने खुदा पर, वो जो करेगा बिल्कुल ठीक करेगा। इसलिए बल्कि तुम भी परेशान मत हो, देख लेना एक वक़्त आएगा सब ठीक हो जाएगा। और तैमूर को अपनी गलती का एहसास होगा कि इतने माफ़ी माँगने के बावजूद भी तुमने उसकी बात नहीं सुनी है। जिस पर आप देखेंगे जी वो कहती है कि बस मुझे अब यही करना है और दानी पे ध्यान दीजिए अब। आप उनकी लड़ाई और झगड़े की वजह से सारे घर में फसाद बर्पा हो चुका है। मेरे ससुराल का माहौल भी आप लोगों की वजह से ही ख़राब हुआ है और ये चीज़ अब आप लोगों को माननी होगी। वो अपनी माँ को साफ-साफ कहती है कि आपकी ज़ुबान भी सारी ज़िंदगी बंद ना हो सकी। सारी ज़िंदगी आपने चिक-चिक करके हर चीज़ की तबाही कर दी है। अब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें कि ये सब कुछ आपकी वजह से ही है। पता नहीं क्यों आप इन बातों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं। लेकिन आपको ये बात मानना होगी कि ये सब कुछ आपका किया धरा है और ये बात बिल्कुल सच और बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन जी आप देखेंगे कि तैमूर ने साफ-साफ अपने घर वालों को आके कह दिया है कि अब हूर इस घर में कदम नहीं रखेगी, क्योंकि अगर हूर इस घर में आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसलिए बेहतर यही है कि हूर का ज़िक्र इस घर में नहीं किया जाएगा। आप देखेंगे कि दानी जो है वो कहता है कि मैं जाकर उन लोगों से माफ़ी माँगूँगा और उनको कहूँगा कि हूर को वापस ले जाए। जिस पर उसका बाप उसको मना कर देता है, कहता है कि नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। तुम्हें देख के वो ज़्यादा शोर मचाएगा और ज़्यादा चीखें चलाएगा और मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता हूँ। बस फ़िलहाल बिल्कुल शांति चाहता हूँ, इसलिए बिल्कुल खामोश हो ख्याल जाओ। ना मत क्रिएट किए जाएँ। बहुत ज़्यादा टेंशन बन चुकी है घर में, कुछ समझ नहीं आ पा रही कि वो क्या करे। इसलिए बेचारी खामोशी से हर चीज़ को देख रही है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। ऐसा ना हो वो फिर से बागी होके यहाँ से चला जाए और फिर किसी गलत काम में लग जाए। वारिस का इस तरह का गुस्सा करना बहुत ज़्यादा इसके लिए परेशानी का बायस बन गया है, क्योंकि उसका बाप सारा इल्ज़ाम अब दानी पे डाल रहा है और कह रहा है कि दानी तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तुम जानते तो थे तैमूर तुमसे काफ़ी ज़्यादा चिढ़ खा रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसके घर जाने का क्या फ़ायदा था? तुम्हें उधर नहीं जाना चाहिए था। इन बातों को समझने की कोशिश करो। जिस पर आप देखेंगे कि फिर दोबारा से तैमूर की उसकी हूर की माँ बोल पड़ती है और कहती है कि भई इन सब चीज़ों में मेरे बेटे का कोई कसूर नहीं है और ना ही उसको किसी चीज़ में ब्लेम किया जाए। तो बेहतर यही है कि ऐसी कोई बात मत करें जिसकी वजह से उसको कोई टेंशन हो। पता नहीं क्यों आप लोग उसके पीछे हाथ धो के पड़ चुके हैं। जानते भी हैं उसके हालात कि वो किस कदर परेशान है खुद, लेकिन फिर भी आप लोगों को रत्ती भर इस चीज़ का असर ही नहीं है। फिर भी आप लोग वही सब कुछ कर रहे हैं जो आप लोगों को नहीं करना चाहिए। पर आप देखेंगे कि ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ा हूर की माँ पर और वो अभी तक वैसे ही चीख चिल्ला रही है और यही कह रही है कि किसी भी चीज़ में दानी का कोई कसूर नहीं है। बल्कि अब तो वो हूर का कसूर भी नहीं मान रही है। हूर का कसूर सिर्फ़ ये है कि उसको कोई भी सिचुएशन थी खुद हैंडल करने की बजाय अपने बाप या माँ को अंदर शामिल कर लेना चाहिए था। लेकिन इसने बहुत ज़्यादा खुद आगे होने की कोशिश की है, जिसकी वजह से सारे काम ख़राब हो गए हैं। वरना और इतनी कोई भी मुश्किलात नहीं थी। आप देखेंगे कि दानी कहता है कि मैं उनके घर जाकर उन सबसे माफ़ी माँगने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरी गलती है तो मैं उनसे माफ़ी माँगूँगा और मुझे यकीन है कि वो इस दफ़ा मुझे ज़रूर माफ़ कर देंगे। बेहतरीन ड्रामा सीरियल एक लव ज़िंदगी के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि जैसे ही पता चलता है हूर के बाप को कि आखिर हूर क्यों घर वापस आ गई है, क्या वजह बनी है, क्योंकि पहले तो वो ये जानता ही नहीं था, लेकिन अब उसको पता चल जाता है कि हूर सिर्फ और सिर्फ अपने भाई धानी की वजह से इधर आई है। जिस पर वो शदीद गुस्सा करता है और कहता है कि हूर का दिमाग इस कदर ख़राब होगा मैं तो सोच भी नहीं सकता था। आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि हूर इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि जैसे ही वो हूर से कहता है कि तुम्हारा दिमाग वाकई में ख़राब हो चुका है, तुम्हें ऐसा नहीं
करना चाहिए था। तुम कैसे हूर को छोड़ के यहाँ पे आ सकती हो, यानी कि हूर सारा कुछ छोड़ के यहाँ पे आ सकती हो। जिसको सुनकर वो कहती है कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मैंने तो सिर्फ सच्चाई का साथ दिया और दानी को बचाने की कोशिश की, क्योंकि तैमूर उस पर हाथ उठाना शुरू हो चुका था, जिसकी वजह से पहले ही वो इतनी तकलीफ में था, तो मज़ीद उसको तकलीफ नहीं दी जा सकती थी और कोई वजह नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ ये सारा यानी कि अजीब ही तमाशा हो गया है। बहरहाल आप देखेंगे कि दूसरी तरफ तैमूर की माँ काफ़ी हैरान और परेशान है और कहती है कि आखिर तैमूर के बाप साहब आप क्या जानते हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्या तमाशा है। असल में ये तैमूर चाहता क्या है, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही। माना कि हमें उस घर में अब नहीं कोई ताल्लुक वास्ता रखना, फिर इस चीज़ का खुला ऐलान करे, जिस पर वो उसका बाप कहता है कि नहीं तैमूर ऐसा नहीं चाहता, ये सिर्फ और सिर्फ वक्ती गुस्सा है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तुम नहीं जानती हो कि वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता है, इसलिए इन बातों को लेके बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे इस चीज़ का पूरा पूरा यकीन है कि दानी के साथ जैसे ही उसके हालात सेट होंगे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जी दानी के साथ उसके हालात बिल्कुल भी सेट नहीं होने वाले, क्योंकि दानी कभी भी उसके साथ सही नहीं हो सकता है, तैमूर उसके साथ नहीं सही हो सकता। दानी बहुत कोशिश की और बताता रह गया कि देखो मैंने ये सब कुछ नहीं किया, इन सब चीज़ों में मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन कोई उसकी बात का यकीन करने को तैयार ही नहीं। सबको ऐसा लग रहा है कि जैसे दानी ही झूठ बोल रहा है। हूर कहती है कि पता नहीं क्यों आप लोग उसकी बात का यकीन नहीं करें। अगर वो राहे रास्त पर आ ही गया है तो आप लोगों उसकी बात माननी होगी, वरना काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। ऐसा ना हो वो फिर से बागी होके यहाँ से चला जाए और फिर किसी गलत काम में लग जाए। वारिस का इस तरह का गुस्सा करना बहुत ज़्यादा इसके लिए परेशानी का बायस बन गया है, क्योंकि उसका बाप सारा इल्ज़ाम अब दानी पे दे रहा है और कह रहा है कि दानी तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तुम जानते तो थे तैमूर तुमसे काफ़ी ज़्यादा चिढ़ खा रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसके घर जाने का क्या फ़ायदा था, तुम्हें उधर नहीं जाना चाहिए था। इन बातों को समझने की कोशिश करो। जिस पर आप देखेंगे कि फिर दोबारा से तैमूर की उसकी हूर की माँ बोल पड़ती है और कहती है कि भाई इन सब चीज़ों में मेरे बेटे का कोई कसूर नहीं है और ना ही उसको किसी चीज़ में ब्लेम किया जाए, तो बेहतर यही है कि ऐसी कोई बात मत करें जिसकी वजह से उसको कोई टेंशन हो। पता नहीं क्यों आप लोग उसके पीछे हाथ धो के पड़ चुके हैं, जानते भी हैं उसके हालात कि वो किस कदर परेशान है खुद, लेकिन फिर भी आप लोगों को रत्ती भर इस चीज़ का असर ही नहीं है। फिर भी आप लोग वही सब कुछ कर रहे हैं जो आप लोगों को नहीं करना चाहिए। पर आप देखेंगे कि ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ा हूर की माँ पर, और वो अभी तक वैसे ही चीख चिल्ला रही है और यही कह रही है कि किसी भी चीज़ में दानी का कोई कसूर नहीं है। बल्कि अब तो वो हूर का कसूर भी नहीं मान रही है। हूर का कसूर सिर्फ ये है कि उसको कोई भी सिचुएशन थी खुद हैंडल करने की बजाय अपने बाप या माँ को अंदर शामिल कर लेना चाहिए था, लेकिन इसने बहुत ज़्यादा खुद आगे होने की कोशिश की है, जिसकी वजह से सारे काम ख़राब हो गए हैं, वरना और इतनी कोई भी मुश्किलात नहीं थी। आप देखेंगे कि दानी कहता है कि मैं उनके घर जाकर उन सबसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरी गलती है तो मैं उनसे माफ़ी मांगूंगा और मुझे यकीन है कि वो इस दफ़ा मुझे ज़रूर माफ़ कर देंगे।